नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, जिस टाइम पर सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 और इसको लेकर के राजनीति भी बहुत ज़्यादा तगड़ी चल रही है। और इससे कहीं ना कहीं इस बिल के पास हो जाने से वक्फ बोर्ड में संशोधन होगा। वक्फ बोर्ड का जो एक्ट था उसमें भी इसी संशोधन होगा और इसके चलते मुस्लिम और कई लोग और राजनेता इसका विरोध कर रहे हैं। खैर छोड़ो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब की चीज़ देखनी है कि आखिरकार हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसलिए इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम समझेंगे इसमें कि आखिरकार वक्फ बिल क्या चीज़ है और ये विवादों में क्यों है। उसके बाद समझेंगे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 क्या चीज़ है और इसको लाने का क्या उद्देश्य था और इसे लाने से वक्फ की संपत्ति में क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या इससे कोई प्रभावित होगा या नहीं होगा। चलिए समझ लेते हैं। इसको लेकर के खबरें भी आ रही हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 राज्यसभा में देर रात पास हुआ है और इसको लेकर के जमकर विपक्ष के द्वारा इस पर हंगामा किया गया है, खासकर वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिरकार जी वक्फ क्या चीज़ है। तो वक्फ एक इस्लामिक परंपरा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति, चाहे वो संपत्ति चल हो चाहे अचल हो, धार्मिक या जन कल्याण के उद्देश्य से स्थायी रूप से दान देता है। यानी वक्फ एक एक परंपरा है इस्लाम की जिसमें कोई व्यक्ति अपनी चल और अचल संपत्ति को किसी धार्मिक या जन कल्याण के उद्देश्य से दान कर देता है, जिसका पब्लिकली यूज़ हो, फिर वो उसे उपयोग नहीं कर सकेगा। यह संपत्ति फिर वक्फ की घोषित हो जाती है और इसे वक्फ बोर्ड के द्वारा संचालित किया जाता है। यानी ज़्यादातर संख्या में इस तरह की संपत्ति जो है धार्मिक और जन कल्याण के उद्देश्य से जब दी जाती है तो इस संपत्ति को संचालित करने के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था और उसे वक्फ बोर्ड के द्वारा इसे पूरी तरीके से संचालित किया जाता है। जैसे कि वक्फ में अब कौन कौन सी संपत्ति आती हैं, तो वक्फ में मस्जिद आती हैं, कब्रिस्तान आते हैं, मदरसे, स्कूल, अनाथालय और ये सब वक्फ की संपत्ति के उदाहरण हो सकते हैं। यानी ये सभी चीज़ें ये सभी उदाहरण हैं जो वक्फ की संपत्ति के रूप में देखे जा सकते हैं। आप समझेंगे कि वक्फ बोर्ड की स्थापना कब हुई और कैसे हुई। तो वक्फ अधिनियम 1954 भारत में वक्फ की संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए बनाया गया था। यानी जब संपत्ति ज़्यादा होने लगी वक्फ की तो उसे उसका मैनेज करने के लिए, उसका प्रशासन करने, उस पर कंट्रोल करने के लिए वक्फ अधिनियम 1954 बनाया गया, जो कि वक्फ की जितनी भी संपत्ति हैं उन सभी को प्रबंधित करता है और प्रशासन करता है उस पर। बाद में इसे बेहतर करने के लिए इस बिल में कई संशोधन भी किए गए इस एक्ट में। और वक्फ अधिनियम 1995 यानी वक्फ एक्ट 1995 यह एक प्रमुख अधिनियम था जो राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ बोर्डों की स्थापना का प्रावधान करता है। यानी सबसे पहले इन वक्फ बोर्डों को संचालित करने के लिए, वक्फ की जितनी संपत्ति थी उसे संचालित करने के लिए वक्फ अधिनियम बनाया गया 1954 का। और फिर देखा गया कि संपत्ति ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो उसे मैनेज करने के लिए, उसे बेहतर करने के लिए समय समय पर इसमें संशोधन भी किए गए। और इसके बाद आता है वक्फ अधिनियम 1995। ये एक ऐसा अधिनियम था जो राज्य के साथ साथ केंद्र में भी वक्फ की परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है। इसका मुख्य रूप से उद्देश्य था वक्फ की संपत्तियों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना। यानी जितनी भी वक्फ की संपत्ति है उसे सुरक्षित करना और इसके साथ साथ यह पता करना कि आखिरकार ये संपत्ति वक्फ के पास कितनी है, ये सभी पब्लिक रूप से अवेलेबल रहे। ये ऐसी तरीके की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। अब वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है राज्य का, जो वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड रखता है और उनका प्रबंधन करता है। यह बोर्ड धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, जन कल्याण योजनाओं के उद्देश्य से वक्फ की संपत्तियों का उपयोग करता है। यानी कि राज्य में वक्फ बोर्ड जितनी वक्फ की संपत्ति होती है वो राज्य के वक्फ बोर्ड के अधीन होती है, उसके पास सारा रिकॉर्ड रहता है। और यह वक्फ बोर्ड धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और जन कल्याण के उद्देश्य से वक्फ की संपत्तियों का उपयोग करता है। बोर्ड में मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि होते हैं, जैसे कि आलिम, वकील और सांसद और विधायक, ये सभी इसमें सदस्य होते हैं। अब वक्फ संशोधन क्या है और इसे क्यों लाया गया था, तो अभी हाल ही में जो लाया गया है वो है वक्फ संशोधन विधेयक 2025। इसका उद्देश्य यही है कि वक्फ अधिनियम में पारदर्शिता, जवाबदेही और
जिस तरीके से वक्फ में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, उस भ्रष्टाचार को रोकना और वक्फ की संपत्तियों को लेकर के वक्फ बोर्डों की जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाना, इस 2025 का जो अमेंडमेंट बिल है उसका मूल रूप से यही उद्देश्य है, जिसे अभी हाल ही में पेश किया गया था और इसे राज्यसभा में पास भी कर दिया गया है। अब इसके संभावित और प्रमुख बिंदु क्या हैं उन्हें समझते हैं। तो वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण का प्रस्ताव, संपत्ति अधिग्रहण और पुनः उपयोग की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, ऐसे मामले सामने आए जहां पर विवादास्पद तरीकों से निजी संपत्तियों को वक्फ घोषित कर दिया गया है और इसे रोकने के लिए संशोधन का प्रयास किया गया है। यानी सबसे पहले वक्फ की जितनी भी संपत्तियां हैं उन्हें डिजिटली रूप से अवेलेबल कराना और इसके साथ साथ वक्फ की जितनी भी संपत्ति है उसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ऐसे मामले सामने आए हैं कि जहां पर वक्फ की बिल्कुल भी संपत्ति नहीं है और उस जगह पर विवादास्पद तरीकों से कि यानी ये वक्फ की संपत्ति है, अपनी दबंगई से वक्फ की संपत्ति उस जगह को घोषित कर दिया है और इसे रोकने के लिए समय समय पर संशोधन भी करने की कोशिश की गई थी। अब वक्फ संशोधन विधेयक लाने का क्या उद्देश्य रहा है उसे समझते हैं। सबसे पहले उद्देश्य है और विवरण है उस उद्देश्य के। पहला है पारदर्शिता, यानी वक्फ की संपत्ति को सार्वजनिक रूप से पोर्टल पर उपलब्ध कराना डिजिटल रूप से, ताकि सभी के पास वक्फ की संपत्ति का रिकॉर्ड हो सके कि आखिरकार हमारे क्षेत्र में या हमारे ज़िले में या हमारे राज्य में वक्फ की कितनी संपत्ति है और जिससे यह अंदाजा आ सके कि वक्फ किस किस जगह को अपने अधीन करके काम कर रहा है। और जवाबदेही, यानी वक्फ बोर्डों के कार्यों पर निगरानी और उत्तरदायित्व तय करना, यानी वक्फ के पास कितनी जगह है और कितनी संपत्ति है, ये सभी किस उद्देश्य से उपयोग हो रही है, इस सभी के लिए वक्फ बोर्ड जवाबदेह रहेगा और उसके लिए वो पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। तीसरा है विवाद निवारण, यानी संपत्ति से जुड़े झगड़ों के निपटारे के लिए कानूनी प्रक्रिया स्पष्ट है। यानी अगर इससे संबंधित कोई झगड़ा होता है या विवाद होता है तो उसके निपटारे के लिए कानूनी तौर पर कानून के तरीके, जिस तरीके से कानून बनाए गए हैं उस तरीके से कानून का पालन करते हुए जाएंगे और उसके बाद ही इससे संबंधित जो भी विवाद होंगे उनका निपटारा हो सकेगा। और फिर है दुरुपयोग पर रोक, यानी वक्फ की संपत्तियों का अवैध रूप से जिस तरीके से वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी जा रही है और वक्फ की संपत्तियों का इलीगली उपयोग हो रहा है, इस सभी चीज़ों को रोकने के लिए ये वक्फ संशोधन विधेयक जो है लाया गया है। अब वक्फ अधिनियम का उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक कल्याण के लिए संपत्तियों को संरक्षित करना है, लेकिन समय समय पर इसमें बदलाव की आवश्यकता महसूस होती है ताकि पारदर्शिता और बनी रहे और इसमें कानून का दुरुपयोग ना हो। यानी वक्फ की संपत्ति जिस तरीके से कई दबंग लोग दुरुपयोग करते हैं और इलीगल रूप से वक्फ की संपत्ति घोषित कर देते हैं, फिर उस पर दबंगी से अपना राज करते हैं, इन सभी चीज़ों को देखते हुए अभी हाल ही में ये बिल लाया गया है और समय समय पर वक्फ का जो अधिनियम है वक्फ बोर्ड में संशोधन होते रहते हैं। संशोधन विधेयक इस प्रणाली को बेहतर बनाने और जनता के अधिकारों की रक्षा करने और अवैध कब्जों को रोकने की दिशा में एक कदम है। यानी जिस तरीके से संशोधन किए जाते हैं, संशोधनों का मुख्य रूप से उद्देश्य यही है कि इस प्रणाली को बेहतर बनाना, जनता के अधिकारों की रक्षा करना और इलीगल जो कब्जे होते हैं उन सभी को रोकना। अभी हाल ही में वक्फ की जितनी भी संपत्ति है वो सभी का ब्यौरा पब्लिक करने के साथ साथ वक्फ का जो अधिनियम था 1954 और 1995, इन सभी में संशोधन करने के लिए एक बिल लाया गया है जिसका नाम है वक्फ संशोधन विधेयक, वक्फ संशोधन बिल 2025। और इस बिल को लाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि वक्फ की संपत्ति किस राज्य में, किस जिले में कितनी है, ये सभी ब्यौरा सार्वजनिक होना चाहिए और इसके साथ साथ वक्फ की संपत्ति इलीगल रूप से घोषित नहीं होनी चाहिए। इस सभी पर सरकार कंट्रोल करेगी और इलीगल रूप से जिस तरीके से दबंग लोग वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं वो सभी अब नहीं हो पाएगा। और समय समय पर वक्फ में संशोधन होते रहते हैं जिनका उद्देश्य रहता है कि जनता के अधिकारों की रक्षा करना और इसके साथ साथ वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग होने से बचाना। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।